नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जल, जंगल और जमीन, ये तीन सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और जीवन का आधार भी हैं। पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही है। ये दिन आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं, भाषा और संस्कृति और उसके गहरे रिश्ते को सम्मान देने का अवसर भी है। देश भर में इस मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं पारंपरिक नृत्य हो रहे हैं तो कहीं गीतों की प्रस्तुति हो रही है, कहीं रैली और जनसभाओं के जरिए आदिवासी समाज की एकजुटता और अधिकारों की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ जश्न मनाने का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या आदिवासी समाज को उसके अधिकार, सम्मान, विकास के साथ समान अवसर मिल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर देखिए डोंडी जिला बालोद से हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को सामने लाने के साथ ही उनके अधिकारों और समस्याओं को लेकर भी आवाज उठाई जा रही है। आदिवासी समाज की संस्कृति सदियों पुरानी है। जंगल, पहाड़, नदियां और जमीन उसके लिए महज प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनके जीवन, आजीविका और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यही वजह है कि आदिवासी समाज का प्रकृति के साथ रिश्ता बेहद गहरा है। ओबीसी महासभा का पहला विजन जो है, मिशन जो है, राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये ओबीसी महासभा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में 22 राज्यों में हम लोग लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और हम अंतिम सांस तक जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और 1931 की मांगे आज 2027 में भी ओबीसी में एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना होती है तो हमें आबादी के बराबर हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी हम विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हम सार्वजनिक, हम निजी क्षेत्र के सारे उपक्रमों में हम बराबर हिस्सेदारी चाहते हैं। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम आरक्षण आबादी के बराबर हिस्सेदारी लेके रहेंगे। मेरा नाम ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा, प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संसाधनों को बचाने की बात कर रही है। ऐसे समय में प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने वाली आदिवासी जीवन शैली को समझने और उससे सीख लेने की जरूरत है। हालांकि आदिवासी समाज के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं के लिए बेहतर अवसर और अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण जैसे मुद्दे बेहद अहम हैं। ऐसे में जरूरी है कि विकास के साथ साथ आदिवासी समाज की पहचान, परंपराओं और अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। विश्व आदिवासी दिवस के आज 9 अगस्त 2026 वर्ल्ड इंडिजिनियस डे यानी विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आदिवासी समाज के लोग के साथ ढेर सारे पूरे मूल निवासी समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी सब इसमें इकट्ठा हुए और इस आयोजन के बहाने सबने एक दूसरे को बधाई दी कि इस दुनिया को रहने लायक बनाने के लिए मूल निवासी लोगों ने काम किया। हम सब एक हैं और बहुत सारे लोग हमको आपस में बांट करके जल, जंगल, जमीन, सत्ता, संसाधन से हमको बेदखल कर रहे हैं। तो सत्ता संसाधन में बराबर की हिस्सेदारी हो और हम सब मिल करके एकजुट होकर के रहें, इसका संकल्प। बहुत धन्यवाद। बारे में बताइए साहब आप। जाति के जनगणना। बालोद से सी न्यूज संवाददाता हरीश की रिपोर्ट। देखा जाए तो विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि ये आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान, संस्कृति और भविष्य पर विचार करने का दिन है। जल, जंगल और जमीन से सदियों से जुड़ा आदिवासी समाज आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए है। जरूरत है विकास की मुख्य धारा में उन्हें समान अवसर देने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।